बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का 19th चैप्टर फलों की ताकत। एक बार सभी फलों में आपस में लड़ाई हो गई। कौन फल अधिक मीठा, लाभकारी और ताकत देने वाला है, कौन अधिक अच्छा है। तो जो फल थे उनमें आपस में लड़ाई होगी, ठीक है, कि कौन लाभकारी है, ताकत देने वाला है। मेरी मिठास का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं शरीर को ताकत देता हूँ, मुलायम भी हूँ और सबसे मीठा भी हूँ। बूढ़े लोग मुझे चूस कर भी खा सकते हैं और दूध में फेंट कर भी पी सकते हैं। मेरी खुशबू की कितनी मज़ेदार है। तो सबसे पहले जो ये कौन सा फल है, आम। तो आम अपने बारे में बताता है कि मेरी मिठास है, जो मैं बहुत ही मीठा हूँ, मुलायम हूँ, तो बूढ़े लोग भी मुझे आराम से खा सकते हैं। तो वो अपनी सारी खूबियाँ बताता है। उसके बाद में मैं बहुत ही स्वादिष्ट फल हूँ, मैं स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद हूँ, मैं मनुष्य को सभी बीमारियों से बचा कर रखता हूँ, मुझे खाने से दांतों में मजबूती बनी रहती है, इसलिए मैं ही फलों का राजा कहलाता हूँ। तो फलों का राजा कौन कहलाता है, अपने आप को कौन कहता है? सेब। क्योंकि डॉक्टर हमेशा हमें बोलते हैं कि बीमारियों से बचने के लिए हमें रोज़ एप्पल 1 खाना चाहिए। उसके बाद भाई, मीठा तो मैं भी सब तुमसे भी अधिक हूँ, ताकत भी देता हूँ, मुलायम भी हूँ, मुझे भी दूध में फेंट कर पी सकते हो। मेरी तो छाल भी बुखार कम करने वाली है, बीमारों के लिए भी बुखार कम करने वाली है, बीमारों के लिए मैं भी वरदान हूँ। तो कीवी भी बताता है कि मैं भी दूध में फेंट कर भी आप मुझे पी सकते हो और मैं भी बीमारों के काम आता हूँ। ये सारी खूबियाँ तो मुझ में भी हैं। दूध के साथ खाने पर तो पतलों को भी मोटा कर देता हूँ। मैं इतना मुलायम हूँ कि बूढ़े मुझे भी आराम से खा सकते हैं, बिना दांत वाले छोटे बच्चे भी। तो जो बनाना है, केला है, वो भी अपने बारे में बताता है कि जो बच्चे हैं वो भी आराम से खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं और ये मुलायम भी है। उसके बाद आ गया पपीता। मैं भी मीठा, मुलायम और ताकत देने वाला हूँ, जिगर को बहुत लाभ देता हूँ। तो मैं बीमार लोग ही खाते हैं, पर मुझे तो सब लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो पपीता भी अपने बारे में सारा कुछ बताता है कि जो उसकी खूबियाँ हैं। अरे तुम्हें तो बड़े बूढ़े ही पसंद करते हैं, बच्चे नहीं, मगर मेरी खट्टा मीठा स्वाद बच्चों को सबको अच्छा लगता है। मैं आँखों और त्वचा के लिए लाभकारी हूँ, थकान भी दूर करता हूँ। तो जो ऑरेंज है, संतरा है, वो भी अपने बारे में बताता है कि मैं आँखों के लिए और स्किन के लिए भी यूज़फुल हूँ, ठीक है। इसको खाने से हमारी थकान भी दूर हो जाती है। उसके बाद नाशपाती। अरे तुम्हारे अंदर बीज और गुठली के सिवा और है क्या? गूदा कम, गुठली बड़ी, मुझे देखो कितना गुद्देदार हूँ, पेट के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी हूँ, थोड़ा सेक कर खाओ तो खांसी भी दूर हो जाती है। तो ये कौन सा फल है? ये नाशपाती। ये बताती है अपने बारे में। ये सब काम तो हम भी करते हैं, तुम तो बीजों से भरे हो, लेकिन हमें तो सब गप से खा जाते हैं। तो अंगूर बताते हैं अपने बारे में। अरे दूसरों की कमियां क्यों गिनते हो, तुम खुद कितने सारे बीजों से भरे हो। सच तो ये है कि सब फल की अपनी अपनी खूबियाँ और अपने अपने गुण हैं, सभी फ़ायदा देते हैं और कोई भी किसी से कम नहीं। लेकिन रंग, खुशबू, मिठास, ताकत, गुण और कोमलता को देखा जाए तो आम ही सब फलों का राजा बन सकता है। तो अगर सब फलों को हम देखें तो कौन फलों का राजा बन सकता है? आम, ठीक है। क्योंकि जो आम है वो सबसे मीठा भी है और जो उसको खाना वो भी आसान है, ठीक है। तो इसलिए आम को हम कह सकते हैं कि आम फलों का राजा है। लेकिन कोई भी फल है जो वो बुरा नहीं होता। जैसे हम बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, उनके हमें कोई बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन अगर हम फल खाएंगे तो उनके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, ओके। तो इसके बाद है हमारे शब्द अर्थ। खूबियाँ, खूबियाँ मतलब अच्छी बातें, फेंट कर, मिलाकर, त्वचा, खाल, मुलायम, नरम, जिगर, जिकृत, लाभकारी, लाभ देने वाला, ठीक है। आपने हर फलों के आपको बेनिफिट्स पता होने चाहिए कि कौन से फल हमें क्या देते हैं। थैंक यू।